वालेकुम दोस्तों, शाहिद हुसैन जोया कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डर के आगे जीत है, ये फिक्रा आपने कई मरतबा सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि यार डर के आगे जीत कैसे है। मैंने पिछले दिनों टीवी पे एक ऐड देखी, माउंटेन ड्यू की गालबन एक ऐड चल रही थी कि उसमें मोटरसाइकिल वाला एक जंप करता है, ऐसे बड़ी तेजी के साथ ड्यू को पकड़ता है और उसके बाद वो कह रहा है डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत कैसे है, थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में। मिसाल के तौर पे वही जो जंप लगाने वाला बंदा है, अगर वो ये सोचता रहता कि यार मैं इतनी ऊंचाई से जंप लगा रहा हूं मोटरसाइकिल से, मैं जब नीचे गिरूंगा या जब मैंने लैंड करना, अगर मैं लैंड ना कर सका या मैं मोटरसाइकिल ना संभाल सका, ना कर सका, मैं लैंड ना कर सका, मैं कंट्रोल ना कर सका, मैं लैंड, ये सवाल जो है ना कर सका, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये जो सवालात होते हैं असल में ये डर होता है। ये डर ही इंसान को वो काम करने नहीं देता जो वो करना चाहता है। बाइकर ये सोचेगा कि यार मैं अगर लैंड ना कर सका तो क्या होगा, तो वो कभी भी जंप कर नहीं सकेगा। जंप करने के लिए लाजिम है कि वो किसी नतीजे पे पहुंचे, वो अपनी सोच को इस धारे या इस नहज पे ले जाए कि उसको पता हो कि यार अगर वो लैंड ना कर सका तो क्या होगा। उसकी हड्डी टूट जाएगी, उसकी टांग टूट जाएगी, उसकी बाजू टूट जाएगी, उसकी पसलियां टूट सकती हैं, हेड इंजरी आ सकती है, कोई भी जख्म लग सकता है उसको, और खुदा ना खास्ता अगर स्वेयर पोजीशन हो तो जान जा सकती है। जब बंदा ये सोच लेता है कि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, वो नतीजे पे पहुंच जाता है, और फिर जब उस नतीजे को अपने जहन में तस्लीम कर लेता है कि अगर मेरी टांग टूट गई तो क्या होगा, क्या होगा, फिर वो सोचेगा कि यार अगर मेरी टांग टूट गई तो क्या होगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, टांग मेरी ठीक हो जाएगी। यार अगर मेरी बाजू टूट गई तो 15 दिन 20 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, यार इस पे प्लास्टर चढ़ेगा, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। जब वो जहनी तौर पे इस बात को तस्लीम कर लेता है कि यार मैं इसको जंप कर भी सकता हूं, मैं इसको जंप नहीं भी कर सकता, मैं प्रॉपर लैंड कर भी सकता हूं और मुझे चोट भी लग सकती है, जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जंप करेगा। जब तक वो इस चीज में उलझा रहेगा कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तब तक वो जंप नहीं कर सकता। एक मलाल रह जाएगा, एक कसक रह जाएगी, उसके दिल में एक ठेस बची रह जाएगी। काफी सालों के बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा या बुढ़ापे की दहलीज पे होगा, तब उसको सोच आएगी, ओ हो मैं ये जंप कर सकता था, मैं लैंड कर सकता था, यार क्या होता मेरी टांग ही टूट जाती, क्या होता यार मेरी बाजू ही टूट जाती, यार मैं जान से चला जाता, लेकिन इस खलश के साथ तो जिंदा ना रहता कि यार मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। इसी तरह बहुत सारे दोस्त मेरे भाई, उनके पास पैसा होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता या काम करने का हौसला नहीं होता, या वो सोचते हैं कि यार हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, यार हम कर लें तो क्या होगा, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, यार नुकसान हो गया तो पापा क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, बहनें क्या कहेंगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट जाएगी। अरे भाई एक दिन जरा थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ बैठ के सोच ही लो, अगर आपने कारोबार कर लिया और आपको नुकसान हो गया तो क्या होगा। यार आपके घर वाले आपको घर से तो नहीं निकाल देंगे, आप पे FIR तो नहीं ठोक देंगे, आपको जेल में तो नहीं भिजवा देंगे, आपका हुक्का पानी तो नहीं बंद कर देंगे। जब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं करते। वो जो आपका दिल कहता है, जो दिल कहता है वो करो, ताकि जब आप बुढ़ापे में पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो तब दिल में ये कसक, ये टीस ना उठे, ओहो मैं कारोबार कर सकता था, मैंने इस वजह से नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वो आपके रिश्ते हैं, वो आपके ताल्लुक हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। आपको हौसला अफजाई तो शायद वो दें, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप कारोबार कर लेते हैं, आपका नुकसान हो जाता है और सब लोग अपनी अपनी बातें सुना लेते हैं, अपना बोझ जो उनके गुस्सा है, गुबार होता है कि यार हम इसको रोकते रहे, यार ये काम ना करो, इस कारोबार को ना करो, ना छेड़ो, इस धंधे में ना पड़ो, लेकिन इसने हमारी एक नहीं मानी, आज नुकसान कर लिया, उसके बाद फिर काम करो, वही करो। क्यों? 2 चीजें। मेरी दादी कहा करती थी, पुत्र आलूओं के काटे आलू पूरा कर देने। जिस काम में आपने नुकसान किया है उसी काम में आप फायदा उठाओगे और लाजमी उठाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि जिन वजूहात की बिना पे आपने नुकसान उठाया है, दोबारा आप उन वजूहात की वजह से कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, आप उस फेज में से गुजर चुके हैं
कि यार नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या काजेज थे। जब आप नुकसान करके बैठते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए रिमाइंड करते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये नुकसान क्यों हुआ। हमेशा ऐसे होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। आप सोचते हैं कि यार हमारा ये नुकसान क्यों हुआ। आप काजेज सामने लेके आते हैं, वजूहात सामने लेके आते हैं, और दोबारा अगर आपको मौका मिले तो आप कभी भी वो गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप पहले नुकसान उठा चुके हैं। लिहाजा कारोबार जब आप दूसरी मर्तबा करेंगे तो आप फायदा ही उठाएंगे, नुकसान आप नहीं उठाएंगे। समटाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग जंप के लिए थोड़े 2, 4, 5 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। आप बिल्कुल लें। अगर खुदा ना खासा किसी मेरे दोस्त, मेरे भाई का नुकसान हो चुका है कारोबार के अंदर, वो सोचने के लिए, ठहरने के लिए, लंबा जंप लगाने के लिए, अपने नुकसान को पूरा करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए बेशक थोड़े वक्त के लिए पीछे हटे, लेकिन जाना तो बिलाखिर उसने ऊपर ही है, जाना तो उसने आगे ही है। आगे जाएगा तो पिछले नुकसान भी पूरे होंगे और अगला प्रॉफिट भी वो अर्न करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, जिन लोगों ने कारोबार में नुकसान कर लिया है, या जिनका नुकसान हो रहा है, या जिनको अंदेशा है, तो वो बिल्कुल इस बात से ना डरें कि नुकसान हो गया तो क्या होगा। वो सोच लें कि क्या होगा। आज जान छुड़ा लें इससे कि यार जो होगा सो होगा। तमाम चीजों को सामने रख लें। यार किसी भी वजह से आपको जेल हो जाएगी, जेल भी इंसानों के लिए होती है यार, हो जाए क्या होगा, लेकिन जो आप सीखेंगे उसका पैसा मुकाबला कर ही नहीं सकता। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद इसी एक्सपीरियंस ने फिर काम आना है। इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में काम आना है, लेकिन इसने काम जरूर आना है। दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है, लंबी से लंबी होती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था शाही अगरबत्ती कैसे बनती है। अगरबत्तियां तो बहुत सारी किस्मों की हैं। मिसाल के तौर पे मस्ताना अगरबत्ती है, संदली अगरबत्ती है, शाही अगरबत्ती है, बहार चमन अगरबत्ती है, जाने महफिल अगरबत्ती है, मैसूरी अगरबत्ती है, काफूरी अगरबत्ती है, सदा बहार अगरबत्ती है, सावरन अगरबत्ती है, गरीबी अगरबत्ती है, दाफे मच्छर अगरबत्ती है। तो अगरबत्तियां बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए आपको वो है तीलियां, जिनके ऊपर अगरबत्ती बनती है। बहुत बारीक तीलियां होती हैं, 1 फुट की कम से कम होती हैं, या 1 फुट से थोड़ी सी कम होती हैं। बेसिकली ये होती हैं बांस की तीलियां। बांस को बारीक 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 काटा होता है, बहुत बारीक, और उसके ऊपर जो है ना ये बाकी जो इसका मसाला जाते हैं वो लेप किए जाते हैं। लेकिन वो जो बांस की तीलियां होती हैं वो बहुत खुश्क होती हैं, वो गीली नहीं होती। अगर गीली बांस की तीलियों के ऊपर आप अगरबत्ती का मसाला लेप कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि तीली के अंदर मौजूद नमी उस मसाले को छोड़ देगी, वो मसाला खराब हो जाएगा, वो ठीक से जलेंगी ही नहीं, आपकी अगरबत्ती मार्केट में फ्लॉप हो जाएगी। लिहाजा खुश्क तीलियां अरेंज करें और उन्हीं के ऊपर ही लेप करना है। एक और मार्केट के अंदर चीज चल रही है कि इन तीलियों को रंग दिया जाता है, यानी कपड़े वाला जो रंग होता है, सुर्ख रंग या जरद रंग या नीला पीला जो भी कलर होते हैं, उसको पानी के अंदर गर्म करते हैं रंग को, और तीलियों को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद निकाल के उसको धूप पे खुश्क कर लेते हैं, तो वो रंगीन तीलियां बन जाती हैं। अब आते हैं कि इसके ऊपर मसाला कौन कौन सा लगना है और किस मिकदार से लगना है और कैसे लगना है। तो भाई, सबसे पहले आपने तीलियां लेनी है, तो उनको खुश्क हालत में लेना है। अगर गीली है तो उनको खुश्क कर लें। उसके बाद उसको अगर रंगाई करनी है तो रंगाई करने के बाद धूप पे फिर खुश्क कर लें। इसमें सबसे अहम चीज जो डाली जाती है वो है कि इसके जो परसेंटेज है, यानी जो जो चीज जितनी जितनी मिकदार के साथ डालनी है वो बहुत अहमियत की हामिल है। एक चीज आपको खास तौर पे बताता जाऊँ कि इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रगड़ के, पीस के या कुट के डाला जाता है। तो तमाम चीजों को आपने अलग अलग रखना है, अलग अलग कूटना है। उसकी वजह यह है कि वो जब आप उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके कूटेंगे तो उसकी खुशबू ज़ाहिर हो जाएगी। वो रिजल्ट जो आना चाहिए अगरबत्ती का वो आएगा नहीं। तो आपने तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस लेना। पीसने के बाद उनको अलग अलग गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने उन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है अगरबत्ती के मसाले को, ताकि हर चीज़ अपनी अपनी खुशबू और अपनी अपनी हैयत और माहियत जो है उसको तब्दील ना करें। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप कापी पेंसिल उठा लें और चीज़ों को नोट कर लें। नागर मोथा 10 ग्राम, गुले गुलाब जिसको अर्के गुलाब भी कहते हैं 4 ग्राम, संदल सफेद का बुरादा 25 ग्राम, देवदार का बुरादा 10 ग्राम, अगर एक चीज होती है अगर, सिर्फ अगर, वो आपने ले लेनी है 12 ग्राम, कपूर कचरी 5 ग्राम, तेज पात
ये आपने 3 ग्राम लेना है, लोबान 10 ग्राम लेना है और हाउबीर 2 ग्राम लेना है। इन तमाम चीजों को आपने अलग 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 करके आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने अर्के गुलाब, जिसको गुले गुलाब कहते हैं, उसके साथ इसको आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद जैसे आटे की तरह ये हो जाएगा तो फिर तमाम चीजों को उठाना है, एक ही जगह पे रखना और उसको गूंद देना है। जब ये सारी चीजें गूंद जाएं तो उसके बाद आपने इसका वजन कर लेना है। वजन को तकसीम 6 कर देना है। कितना? तकसीम 6 कर देना है। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम है, 100 तकसीम 6, जितना वजन आएगा उतना आपने इसके अंदर मैदा लकड़ी, क्या मैदा लकड़ी का पाउडर मिला देना है। मैदा लकड़ी का पाउडर बनाने के बाद इसको फिर गूंदना है, अच्छे तरीके से गूंदना है। गूंदने के बाद आपने इसके अंदर मिलाना है सिर्फ और सिर्फ 28 और 28 56 और एक 57 ग्राम कस्तूरी। कितनी? 57 ग्राम्स कस्तूरी। ये कस्तूरी मिलाने से इसकी जो खुशबू होगी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी हर चीज की, ममा कस्तूरी, कि आप एक अगरबत्ती अपने घर में जलाएंगे तो पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू जाएगी। लोग एक दूसरे से पूछेंगे जरूर कि यार ये किस चीज की खुशबू और कहां से आ रही है। ये वो फार्मूला है शाही अगरबत्ती, जो यानी ये बादशाहों के दरबारों में अगरबत्तियां इस्तेमाल होती थी। बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबूयात वहां से निकला करती थी। लोग जब उस खुशबू को सूंघते थे थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे कि यार इतना प्यारा माहौल है, खुशबू बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सूंघना चाहिए। आटा तैयार हो गया, तीलियां आपके पास मौजूद है। एक हाथ में तीली पकड़े, दूसरे हाथ में आप अपना वो गूंदा हुआ मटेरियल पकड़े, तीली के ऊपर ऐसे ऐसा 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 लेप करते हैं, ऐसा ऐसा लेप करते हैं। एंड पे 2 इंच आपने बचा देना ताकि जहां से पकड़ा जा सके या किसी चीज में उसको लटकाया जा सके। तो इसको आपने टाइम देना है तकरीबन 8 से 10 घंटे खुश्क होने के लिए। इन तीलियों के लिए आप अपने खूबसूरत से पैकेट बनवाएं, पैकेटों के अंदर इसको पैक करें। एक पैकेट के अंदर कम से कम 1 दर्जन होने चाहिए। उसके बाद आप अपने कार्टन छिपवा लें, कार्टनों के अंदर वो छोटी डब्बियां डालें और मार्केट करें, सेल्समैन रख लें। खुद आप करना चाहें खुद कर लें। मस्जिदों के नजदीक जो अपना दुकानें होती हैं, वो कब्रिस्तानों के करीब जो दुकानें होती हैं, वो बहुत ज्यादा सेल होती है। और मुहर्रम और हराम के महीने में तो इसकी सेल आप डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा कारोबार है, जो दोस्त करना चाहे जरूर करें। इसके अलावा इन तमाम अगरबत्तियां जो मैंने आपको बताई हैं, इनकी रेसिपीज मेरे पास मौजूद है। जिन दोस्तों को चाहिए वो राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज।